आज के इस लीगल वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले प्रतिभूतियों के क्रमबंधन नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रतिभूतियों के क्रमबंधन से आप क्या समझते हैं? किन मामलों में क्रमबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। धारा 81 प्रतिभूतियों का क्रमबंधन। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 81 में प्रतिभूतियों का क्रमबंध दिया हुआ है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 तात्पर्य। धारा 81 में कहा गया है कि यदि एक से अधिक संपत्तियां बंधक में रखी गई हैं तो उन संपत्तियों का इस प्रकार का क्रम बांधा जाएगा, सभी बंधकदारों के दावों को जहां तक संभव हो संतुष्ट किया जा सके। नंबर 2 उदाहरण। जैसे ए अपना एक्स और वाई नामक मकानों का बंधक करता है बी को, तत्पश्चात ए अपने एक्स नंबर के मकान का बंधक करता है सी को। यहाँ पर बी बंधकदार होने के नाते एक्स और वाई मकानों को बिकवाकर अपने बंधक धन की संतुष्टि कर सकता है यदि ए उसे छुड़ाना नहीं है तो। इसी प्रकार भी बंधकदार होने के नाते एक्स नंबर का मकान को बेचकर अपने ऋण की संतुष्टि कर सकता है यदि ए उसे छुड़ाता नहीं है तो। ऐसी दशा में बी और सी के बीच में टकराव न हो, इसलिए धारा 81 यह क्रम बनाती है कि बी पहले वाई नंबर के मकान को बेच सकता है। यदि इसे बी के बंधक धन की संतुष्टि नहीं होती है तभी वह एक्स नंबर के मकान को बिकवा सकता है, अन्यथा नहीं। नंबर 3 पे आता है अपवाद। इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित मामलों में क्रमबंधन का सिद्धांत नहीं लागू होता है। नंबर 1 जब दोनों संपत्तियों का बंधकदार एक ही व्यक्ति हो। नंबर 2 जहां पर एक प्रतिभूति चल संपत्ति हो और दूसरी प्रतिभूति अचल संपत्ति हो और दोनों को रखकर कर्ज लिया गया हो। नंबर 4 पे आता है सूचना। सन 1929 से पहले तक पश्चातवर्ती बंधकदार सी को क्रमबंधन के सिद्धांत का लाभ तभी मिलता था जब उसे पूर्व संबंधक की सूचना न रही हो, किंतु सन 1929 से नियम यह है कि पश्चातवर्ती बंधकदार को क्रमबंधन के सिद्धांत का अधिकार है, भले ही उसे पूर्व बंधक की सूचना हो या न हो। नंबर 5 पे आता है आधार। क्रमबंधन का सिद्धांत सूचना पर आधारित नहीं है, बल्कि साम्य के निम्नलिखित सूत्र पर आधारित है। साम्य चाहने वालों को साम्य का पालन करना चाहिए। नंबर 6 पे आता है उद्देश्य। क्रमबंधन के सिद्धांत का उद्देश्य पश्चातवर्ती बंधकदार को जहां तक संभव हो संरक्षित करना है। इसमें विवाद आया था ब्रह्म प्रकाश बनाम मनवीर सिंह। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रतिभूतियों के क्रमबंध के सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि पश्चातवर्ती बंधकदार को संरक्षित किया जा सके। नंबर 7 पे आता है वाद। इसमें वाद आया था बार्डविड बनाम बैचलर। इस मामले में क्रमबंधन के सिद्धांत को प्रथम बार प्रतिपादित किया गया और न्यायालय ने यह कहा कि पश्चातवर्ती बंधकदार को संरक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिभूतियों का क्रम बांधा जाए और पूर्ववर्ती बंधकदार को यह आदेश दिया जाए कि वह पहले उस संपत्ति का विक्रय कराए जो केवल उसी को बंधक में रखी गई है, और यदि उससे उसके बंधक धन की संतुष्टि न हो तभी वह उस संपत्ति का विक्रय कराए जो उसके अलावा किसी और व्यक्ति को बंधक में रखी गई है। अगला वाद आया था एल्ट्रिच बनाम कूपर। इस मामले में न्यायालय ने उसी बात की पुष्टि की जो बार्डविड बनाम बेल्चर में कहा गया था। अगला वाद आया था टिरिनर बनाम पेन। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णित किया कि पूर्ववर्ती बंधकदार को यह अधिकार नहीं है कि वह उस संपत्ति को बेचे जिससे पश्चातवर्ती बंधकदार निराश हो जाए। एक अगला वाद आया था जयसिंह बनाम हरनामदास। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जहां पर स्थिति ऐसी हो कि क्रमबंधन का सिद्धांत लागू करने से पश्चातवर्ती बंधकदार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वहां पर इसे नहीं लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।